सोया पाम सरसों सभी में दिखी मुनाफा वसूली। सरसों और सोयाबीन बाजार का ट्रेंड है पॉजिटिव। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। सरसों तेल, कच्ची घानी, सोयाबीन प्लांट और खाद्य तेलों के ताजा भाव जारी हो गए हैं। किस मंडी में क्या रेट चल रहा है, बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है, अगले कुछ मिनट्स में देंगे आपको पूरी जानकारी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज मार्केट्स 24। तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों सीड्स की और डालते हैं एक नजर बाजार के भाव पर कि आखिर यहां पर क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों बीज की। जयपुर में जो आज का भाव है वो है 8,500। दिल्ली की बात करें तो 8,375, यहाँ पर 25 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बरवाला की बात करें तो यहाँ पर 7,500, कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिरता बनी हुई है। मुरैना की बात करें 8,000, यहाँ पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हिसार की बात करें तो 7,800, यहाँ पर भी स्थिरता बनी हुई है। अब बारी है भरतपुर की। तो भरतपुर में आज का भाव है 8,023, यानी कि यहाँ पर 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं कि यहाँ की ट्रेंड की। तो पॉजिटिव बना हुआ है। सरसों में आज हल्की मजबूती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुरैना और भरतपुर में भाव बढ़े हैं। जयपुर, बरवाला और हिसार में भाव स्थिर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों तेल एक्सपेलर की। तो जयपुर में 1,692, कुल मिलाकर यहाँ पर 9 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। नेवाई की बात करें तो 1,675, यहाँ पर भी स्थिरता बनी हुई है। मुरैना 1,700, तो यहाँ पर 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात करते हैं कच्ची घानी तेल की। जयपुर 1,702, कुल मिलाकर यहाँ पर 9 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। नेवाई 1,695, यहाँ पर 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। भरतपुर 1,700, यहाँ पर भी 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि तेल की तरफ फिलहाल खरीदारी का जो दबाव है वो मजबूत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सलोनी प्लांट रेट की। शमशाबाद 9,150, यहाँ पर 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। डिग्नेर की बात करें तो 9,160, यहाँ पर भी 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। अलवर 9,125, यहाँ पर भी 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। कोटा की बात करें तो यहाँ पर भी 9,125, यहाँ पर भी 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। तो सलोनी के सभी दिए गए प्लांट्स में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र सोयाबीन प्लांट की। तो धनराज 7,350, यहाँ पर 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। किसान मित्रा 7,150, यहाँ पर 170 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। गोयल की बात करें तो यहाँ पर 6,850, यहाँ पर भी 150 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। तो किसान मित्रा में 170 और गोयल में 150 की गिरावट दर्ज हुई है। फिलहाल बात करेंगे महाराष्ट्र सोया ऑयल की। तो धनराज 1,490, यहाँ पर 10 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। डीसन की बात करें 1,485, यहाँ पर 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। गोयल की बात करें तो 1,480, यहाँ पर भी 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। तो सोया ऑयल महाराष्ट्र में भी तीनों जगह भाव नीचे आए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश सोयाबीन प्लांट की। तो प्रेस्टीज 6,850, यहाँ पर 200 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। प्रकाश 6,830, यहाँ पर 170 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। धनुका की बात करें तो यहाँ पर 6,725, तो कुल मिलाकर 200 रुपए की यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मध्य प्रदेश सोया ऑयल के भाव जानते हैं। प्रकाश 1,475, यहाँ पर स्थिरता बनी हुई है। अभी की बात करें तो 1,470, यहाँ पर 5 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे होलसेल मार्केट की। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग है। आपके दिए गए सभी प्रमुख टैंकर्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। पमोलिन 15 किलो 2,390, पमोलिन 1 लीटर 139 रुपए। सोया ऑयल 15 किलो 2,410, सोया ऑयल 1 लीटर पाउच 146 रुपए। फॉर्च्यून 15 लीटर 2,600, फॉर्च्यून 1 लीटर पाउच 162 रुपए। बेस्ट चॉइस सोया 121 रुपए, बेस्ट चॉइस पॉमोलिन 122 रुपए, बिनोला ऑयल 163 रुपए, सनफ्लावर ऑयल 173 रुपए, मूंगफली तेल 167 रुपए।
अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लोकल मार्केट की, तो राइस ब्रांड 144 रुपए, सोया ऑयल 151 रुपए, सोया डिओ 149 रुपए, मस्टर्ड 173, एक्सपेलर 171 और पॉवोलेट 149 रुपए। तो यहाँ पूरी तरह से स्थिरता देखने को मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रेंड पॉजिटिव है। सरसों मंडियों में हल्की तेजी, लेकिन प्लांट भाव दबाव में और सोयाबीन में 200 तक की मंदी है, जबकि खाद्य तेल बाजार स्थिर बना हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं सोया पाम, सरसों और सोयाबीन में खरीदारी किस लेवल पर करनी चाहिए, आगे तेजी रहेगी या मुनाफा वसूली आएगी, तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट्स 24 के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है बाजार की सबसे सटीक और भरोसेमंद और एक्सपर्ट मार्केट एनालिसिस।